ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। श्री गुरु चरणों में मेरा सत्सत बार नमन। विवेक प्रकाशिनी बीजक टीका रमैनी 5। कहलो कहो जुगन की बाता, भूले ब्रह्म न चिन्हे बाटा। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बीबी आखर ले जुगति बनाई। शब्दार्थ: ब्रह्म यानी परमात्मा, बाटा यानी मार्ग, भाई यानी अच्छी लगी, बीबी आखर यानी 2 अक्षर यथा ओम, राम, सोहम। भावार्थ: युगों युग की बात मैं कहाँ तक कहूँ। लोग परमात्मा को भूल गए और परमात्म बोध के यथार्थ मार्ग को पहचान नहीं पाए। हरिहर ब्रह्मा को गायत्री माता का उपदेश अच्छा लगा, तब उन्होंने 2 अक्षर ओम, राम, सोहम को लेकर अन्य जीवों को परमात्म बोध कराने की युक्ति बनाई। बीबी आखर का किन्न बंधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। अक्षर पढ़ी गुनी राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। शब्दार्थ: बंधाना यानी विधान, परमाना यानी प्रमाण। भावार्थ कुछ इस प्रकार: त्रिदेवों ने परमात्म बोध प्राप्ति के लिए उन 2 अक्षरों के सुमिरन, मनन, ध्यान का विधान किया। उनके गंभीर सुमिरन ध्यान से अंदर में अनहद नाद श्रवण और ज्योति दर्शन होते हैं। अतः उन 2 अक्षरों के सुमिरन ध्यान को प्रमाणिक मोक्ष मार्ग माना। पुनः त्रिदेवों ने उक्त अक्षरों को पढ़ गुण कर कर्म, उपासना, योग, ज्ञान आदि मार्गों को चलाया, जो सनक सनंदन के मन को भी अच्छी लगी। वेद कितेब किन्न विस्तारा, फैली गैली मन अगम अपारा। चहु जुग भगतन बांध ली बाटी, समुझ न परल मोटरी फाटी। शब्दार्थ: वेद यानी ऋक, साम, यजु, अथर्व। किताब यानी इंजिल, जबूर, तौरेत, कुरान शरीफ। बाटी यानी बाट, साधन, मार्ग। मोटरी यानी चित्त वृत्ति। भावार्थ कुछ इस प्रकार: तदुपरांत लोगों ने उन 2 अक्षरों का ऋक, यजु, साम, अथर्व वेदों में और विभिन्न शास्त्रों तथा इंजिल, जबूर, तौरेत, कुरान आदि में विस्तार किया, जिससे लोगों का मन उस अगम अपार वाणी जाल में फैल भटक गया। भटके हुए मन को समेटने के लिए चारों युगों के भक्तों ने अपने मन को भक्ति, योग, ध्यान आदि के मार्ग में बांधा, परंतु सत्य समझ नहीं पड़ी, क्योंकि मोटरी तुल्य चित्त वृत्ति शब्द जंजालों में फाट बिखर विभ्रमित हो गई। भय पृथ्वी दहु दिशि धावे, अस्थिर होए न औखधि पावे। होए भिस्त जौ चित न डुलावे, खसम ही छोड़ दो जग को धावे। यानी शब्दार्थ: अस्थिर यानी स्थिर, भिस्त यानी बिहिस्त स्वर्ग मोक्ष, खसम ही यानी ख जोड़ सम यानी आकाश के समान असंग, विभु, शून्य, सत्यात्मा। दोजक यानी नरक, माया की आसक्ति। भावार्थ: फलतः भयभीत होकर लोग दुख मुक्त होने एवं परमात्मा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए पृथ्वी के 10 दिशाओं, तीर्थ, व्रत, गंगा, यमुना, काशी, कैलाश, चारों धाम, मक्का, मदीना,
काबादी में दौड़ने लगे। समस्त भ्रमों भटकावों को त्याग कर लोग सच्चे सद्गुरु की शरण में स्थिर नहीं होते। इसलिए भव रोग की औषधि परमात्म बोध को नहीं पाते। यदि जीव चित्त न डुलावे, अपने मन को शांत, निरुद्ध, शून्य करे तो सहज ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। परंतु वह खसम आकाश तुल्य असंग शून्य विभु सत्यात्मा में स्थित को त्याग कर नरक तुल्य माया की आसक्ति की ओर दौड़ता है। पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई। भक्ता भक्ति किन्न सिंगारा, बूढ़ी गैल सब माजल धारा। शब्दार्थ: पूरब दिशा यानी जीव का पूर्ण निरूपाधिक आत्म स्वरूप, हंस यानी विवेकी, संधि यानी रहस्य, माझल यानी बीज। भावार्थ: हंस तुल्य विवेकी जीवों की गति यानी चाल अपने पूर्व निरूपाधिक आत्म स्वरूप की ओर होती है। वह निरूपाधिक सत्यात्मा अत्यंत निकट है। इस रहस्य को कोई बिरला जानता है। सत्यात्मा की ओर उन्मुख न होकर भक्त और भक्तन लोग धार्मिक वेश का श्रृंगार किए एवं सत्य ज्ञान से वंचित रहकर सब के सब संसार सागर के मध्य डूब गए। साखी: बिनु गुरु ज्ञान दूंदी भई, खसम कही मिली बात। जुग जुग सोई कहवाई या, काहू न मानी बात। शब्दार्थ: दूंदी यानी द्वंद झगड़ा, खसम यानी आकाश के समान स्वामी। भावार्थ कुछ इस प्रकार: सद्गुरु ज्ञान के बिना संसार में मत मतांतरों, भ्रामक सिद्धांतों, प्रचलनों का द्वंद खड़ा हो गया। तब सच्चे गुरुओं ने मिलकर असंग, निर्लिप्त स्वामी सत्यात्मा की बात कही। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, युग युग से मैं भी उसी सत्यात्मा की बात कह रहा हूँ, पर कोई बात नहीं मानता। अतः सब के सब भ्रम एवं माया में बह मरते हैं। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।